अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू ग्लैन मुश्ताक शो। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में ऊंच नीच तो होती ही है। आप स्लेज करते हैं, एक दूसरे को कुछ कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि साइकोलॉजिकल आप उसके ऊपर प्रेशर दबाव डाल सकें। दो स्लेजिंग ऐसी हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगी। एक स्लेजिंग जो मैंने की मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ, और दूसरी स्लेजिंग स्टीव वॉ के साथ। दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत ही मेंटली टफ। इन दोनों को जब स्लेजिंग की तो उसके बाद क्या हुआ, देखते रहिए ग्लैन मुश्ताक शो। Surely not only in India but all over the world. अस्सलाम वालेकुम। 97 में हम लोग सहारा कप खेलने के लिए गए अगेंस्ट इंडिया, और जाहिर है 95 में मेरा डेब्यू हुआ। 2 साल का अरसा था। इस 2 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करवाई कि जिसकी वजह से मैं एक शेल से बाहर निकल आया और अपना एबिलिटीज, अपनी स्किल्स, अपनी बॉलिंग पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया, काफ़ी सेल्फ बिलीफ आ गया। उससे पहले घबराया रहता था, सहमा रहता था। तो जाहिर है उस वक्त तक तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ स्लेजिंग वगैरह कर नहीं सकते थे। तो सहारा कप में सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और मैंने सचिन तेंदुलकर को छेड़खानी शुरू की, स्लेजिंग करना शुरू कर दिया। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आते जाते कुछ ना कुछ मैं बात कर देता था। सचिन ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करता रहा। कोई 5-6 दफ़ा हुआ तो मुझे बुलाया। एक ओवर ख़त्म होने के बाद उसने मुझे बुलाया और मुझे कहने लगा, यार मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का समझता हूँ, बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, और तुम शक्ल से भी ऐसे ही लगते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम रूड किस्म के नहीं हो, और तुम अच्छे खिलाड़ी भी हो। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी ऐसी कोई बात नहीं की, तुम मेरे साथ कोई इस तरह कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और बड़े ही अच्छे अंदाज से उसने मेरे से बात की। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैं, यकीन करें कि 1 आध ओवर बस उसी सोचों में गुम रहा और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपनी फील्ड के ऊपर। अगला ओवर जो आया मैं करने के लिए, उस वक्त भी उसका असर रहा मेरे ऊपर, और मैंने वो ओवर सचिन तेंदुलकर को किया। मुझे ऐसा लगता है कि उस ओवर में जाहिर है आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, मगर जब गेंद करता था तो मैं एकदम अपने आप को कंसंट्रेट करता था कि नहीं, अब मैंने इसको गेंद करना पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ। तो वो स्विच ऑन तो मैं कर लेता था, मगर वो फीलिंग्स, वो अल्फाज मेरे अंदर गूंजते रहते थे। वो पूरा 1 ओवर में डिस्टर्ब भी रहा, और फिर मैं बाउंड्री के पास जाके खड़ा हुआ, डीप पॉइंट पे मैं फील्डिंग कर रहा था, तो उस सचिन का चेहरा, उसके अल्फाज मेरे सामने बार बार गूंज रहे थे। बहुत शर्मिंदगी हुई। उसके बाद मैंने इरादा किया कि इस बंदे को मैं कभी कुछ कहूंगा नहीं। उसके बाद हम बहुत दफ़ा खेले एक दूसरे के खिलाफ, मगर उसने भी मुझे कभी कोई बात नहीं की और मैंने भी उसको कभी कोई बात नहीं की। हाँ, उस दिन जब मैंने उसको स्लेजिंग की, स्लेजिंग कोई इतनी बदतमीजी वाली नहीं थी। यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर जाते हैं, तो तमीज़ के दायरे के अंदर रह के मैंने स्लेजिंग की थी। बस ऐसे छेड़खानी कर रहा था और टीज़ करने की कोशिश कर रहा था। स्लेजिंग का मतलब यही होता है कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर डालो, उसका फोकस हटा दो, कंसंट्रेशन जो है वो हट जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, थोड़ी सी गलती कर जाए, जिससे फ़ायदा हो जाए टीम को भी और मुझे भी। तो उसके बाद हम चेन्नई टेस्ट मैच खेले, फिर शारजा में खेले और पाकिस्तान में खेले, और बहुत जगह पे एक दूसरे के साथ आमना सामना रहा। सॉरी किया और उसके बाद से कभी उसको कुछ कहा नहीं। ग्रेट मैन, बहुत ही हम्बल खिलाड़ी। इससे ज़्यादा हम्बल मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे नशिस्तें हुई, गैदरिंग हुई। ससेक्स में हम लोग मुश्ताक भाई के घर में थे। 3 डे मैच था, इंडिया वर्सेस ससेक्स। मैं ससेक्स से खेल रहा था, तो तीनों दिन सचिन, गांगुली, ड्राविड, ये सब जितने भी और खिलाड़ी थे वो मुशी भाई के घर में आते थे। हम खाना खाते थे, झुकते शुकते छेड़खानी चलते थे। बहरहाल वो स्लेजिंग मुझे आज तक नहीं भूली।
और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। दूसरी स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ उनके साथ हुई, और स्टीव वॉ के साथ भी बड़ी टसल रहती थी। एडलेड में खेल रहे थे हम लोग, कार्लटन एंड यूनाइटेड का मैच बड़ा ही अहम मैच था, और मैंने उसको आउट किया। बड़ी क्रूशियल सिचुएशन थी, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी था। उस क्रूशियल सिचुएशन में मैंने इसको आउट किया। इसको बहुत बुरा लगा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि ये अपने से भी खुश नहीं है और मेरे से भी खुश नहीं है। और वो मैच हम लोग जीत गए। वो बड़ा क्लोज मैच था, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, हम लोग मैच जीते। उसके बाद 2-3 दफ़ा फिर स्टीव वॉ मेरे सामने आया और मैंने उसको आउट किया। और ऐसे लग रहा था कि स्टीव वॉ जो है वो बिल्कुल मेरे स्कंजे में आ चुका है। यानी मुझे स्टीव वॉ के ऊपर साइकोलॉजिकल, मैं इसके ऊपर हैवी हो चुका हूँ। मगर स्टीव वॉ जो है वो ऐसा खिलाड़ी है कि अगर उसको समझ ना भी आ रही हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि मुखालिफ बॉलर को या खिलाड़ी को ये महसूस नहीं होने देता कि मैंने उसको, वो दबाव में आ चुका है और बॉलर इसके ऊपर हैवी है। वो हमेशा साइकोलॉजिकल मार मारता है, और हमेशा ये जो है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है और टफ होती है और स्ट्रांग होती है। होबार्ट टेस्ट मैच हुआ, उस होबार्ट टेस्ट मैच में भी मैंने इसको आउट कर लिया, और ये जल्दी मेरे से आउट हो गया। इसको बहुत गुस्सा था कि बार बार मेरे से आउट हो रहा है। मैं बैटिंग करने के लिए आया होबार्ट में, तो आते ही मुझे कहने लगा, ए यू लुक लाइक मिस्टर बीन। और फिर 2-4 जो साथ में खिलाड़ी थे वो हंसना शुरू हो गए, और मैंने उसकी तरफ देखा और सब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर। मैच की सिचुएशन काफ़ी मुश्किल थी। यानी पाकिस्तान उस वक्त जो था, वो पाकिस्तान की सिचुएशन, हम लोग अंडर प्रेशर आए हुए थे। फिर आया और आते जाते, यू मिस्टर बीन, ए यू मिस्टर बीन, इस तरह आए करना चाहेगा, यू आर फनी, यू आर दिस, यू आर दैट, और भी बातें कहीं। तो वो तो तस्वीर पढ़ना शुरू कर दिया ना स्टीव वॉ ने। अच्छा, मैं बैटिंग कर रहा था, मुझे तो ये पता था कि अगली इनिंग में भी इसने बैटिंग करने के लिए आना है, और ये मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल ये सारी चीज़ें कर रहा है। आप वर्किंग करते हो थोड़ा सा आगे तक, यू थिंक अहेड कि आगे क्या होना है, अगली इनिंग क्या है। जाहिर है आप करंट सिचुएशन में भी फोकस होते हैं बॉल बाय बॉल, बट आप बड़ी पिक्चर भी देख रहे होते हैं। तो मुझे पता था कि ये इस तरह करेगा। अगला ओवर हुआ तो फिर स्टीव वॉ आया और उसने मुझे कहा, हे यू आर वेरी फनी मैन, यू लुक लाइक अ मिस्टर बीन, यू आर कॉमेडियन। तो ये कह के वो जब गया तो मैंने कहा, हे यू लुक लाइक चार्ली चैपलिन। जब मैंने चार्ली चैपलिन कहा तो वो भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया। फिर उसके बाद वो पूरी सीरीज़ में चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन के जो है ना, वो ताने एक दूसरे को मारते रहे, छेड़खानी करते रहे। अगली इनिंग्स में भी जब आया, उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैंने उसको आउट तो कर लिया। मगर उसके बाद जितने भी मैचेस हुए, स्टीव वॉ ने बड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी, स्ट्रॉन्ग स्टांस भी रखा, और टफ टाइम दिया उसने मुझे। फिर इसी तरह आसानी से आउट नहीं होता था, एक का दफ़ा फिर भी आउट किया मैंने, मगर टफ टाइम देता था। तो उसने मुझे मिस्टर बीन कहा, मैंने उसको चार्ली चैपलिन किया। बहरहाल उसके बाद जाहिर है जब क्रिकेट होती थी, मिलते थे, देखते थे, मुस्कुराते थे, और फिर रोब के बाहर, यानी ग्राउंड से, ग्राउंड के रस्से के बाहर जो है वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी, ग्राउंड के अंदर चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी। तो ये दो ऐसी स्लेजिंग है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहरहाल मैं मिस्टर बीन लगता नहीं हूँ, वो चार्ली चैपलिन भी लगता नहीं है। वन ऑफ द लेजेंड, मैं समझता हूँ मेरे जो बेस्ट कैप्टन्स हैं, अगर मैं 3 बेस्ट कैप्टन निकालूँ तो उनमें से एक स्टीव वॉ को निकालूंगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी, सेल्फ बिलीफ की इंतहा वाला, और क्या उसका क्रिकेट कैरियर है। और मैं ये समझता हूँ उसकी लेगेसी जो है वो आगे जाके रिकी पॉन्टिंग और जितने भी ये जो आ रहे हैं, मेंटल टफनेस की अगर बात की जाती है, और स्ट्रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात की जाती है, और नेवर गिव अप, और जो है एग्रेसिवनेस और अटैकिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की अगर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जैसे कहते हैं जी कि स्टीव स्मिथ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है, रिकी पॉन्टिंग और ये जितने भी अब आ रहे हैं, फिंच विंच और वार्नर शॉर्नर, ये सब के सब लेगेसी जो है जी स्टीव वॉ की है। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि ये 2 इतने बड़े खिलाड़ी, इनके साथ मैं खेला भी, टसलबाजी भी रही, बहुत कुछ सीखा भी, और इनको आउट भी किया, और इन्होंने मुझे धोया भी, यानी मेरी धुलाई भी की, मुझे कूटा भी।
मार खाने का भी मज़ा आया और इनको मारने का भी मज़ा आया। की वॉचिंग मी ऑन सैकलैन मुश्ताक शो। मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अच्छाई फैलाएं सारी इंसानियत में, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का भी बुरा ना सोचें। ज़िंदगी मुख्तसर है, थोड़ी है। अल्लाह हाफिज़। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के एन मुताबिक है। प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और मैन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।